हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब टैक्स एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि गवर्नमेंट जॉब की कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आइए आज हम लोग बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग से जो न्यू वैकेंसी आई है उसके बारे में। ये जो वैकेंसी आई है वो सारे ग्रुप सी वैकेंसीज है एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। आइए जानते हैं और डिटेल में। पहला जो आपकी पोस्ट है वो अकाउंटेंट के लिए है एंड इसकी पे स्केल जो यहाँ रखी गई है वो है 25,500 से लेके 81,100 की। वहीं जो क्वालिफिकेशन यहाँ दी गई है इस पोस्ट के लिए, अगर आपने कॉमर्स में डिग्री ली है एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। साथ ही यहाँ 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इन अकाउंट वर्क में आपकी 1 ईयर की एक्सपीरियंस कंपलसरी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस पोस्ट के लिए 1 है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसकी पे स्केल 25,500 से लेके 81,100 की है। एंड जो यहाँ क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अगर आप मैट्रिक पास हो, आपने अपना 10th कंप्लीट किया है एंड आपके पास सर्टिफिकेट है देन आप फॉर्म फिल कर सकते हो। साथ ही अगर आपने ITI किया है, ITI में अगर आपने डिग्री ली है तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड साथ साथ यहाँ 3 साल का एक्सपीरियंस मांगी गई है। इन दी ट्रेड में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस पोस्ट के लिए 1 है। तीसरा, सीनियर मैकेनिक के लिए जो पोस्ट है उसकी जो पे स्केल यहाँ दी गई है 25,500 से लेके 81,100 की। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अगर आपने मैट्रिक अपना पास किया है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड साथ ही जो एक्सपीरियंस मांगी गई है वो 3 साल की एक्सपीरियंस मांगी गई है। इन प्रैक्टिस एक्सपीरियंस इन दी ट्रेड में आपकी 3 साल की एक्सपीरियंस मांगी गई है। साथ ही यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो यहाँ 2 रखा गया है इस पोस्ट के लिए। मशीन माइंडर ऑफसेट के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसकी पे स्केल यहाँ 25,500 से लेके 81,100 की है। एंड जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अगर आप मैट्रिक पास हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड साथ ही साथ अगर आपके पास ट्रेड में 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ 1 दिया गया है। लैबोरेटरी असिस्टेंट के लिए जो यहाँ पोस्ट अवेलेबल है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो, अगर आपने BSc किया है इंटर साइंस विथ फिजिक्स मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, अगर आपने डिग्री ली है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड साथ ही साथ अगर आपने 12th स्टैंडर्ड भी कंप्लीट किया है विथ साइंस के साथ तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस पोस्ट के लिए 3 है। एंड जो पे स्केल रखा गया है 21,700 से लेके 69,100 तक की रखी गई है। LDC के लिए जो पोस्ट आई हुई है इसकी पे स्केल 19,900 से लेके 63,200 तक की रखी गई है। एंड जो क्वालिफिकेशन यहाँ दिया गया है वो, अगर आप 12th पास हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड साथ ही साथ इस पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग इन कंप्यूटर यानी आपकी इंग्लिश टाइपिंग एंड हिंदी टाइपिंग में आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस पोस्ट के लिए 14 है। स्टोर कीपर के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसमें जो पे स्केल दिया गया है 19,900 से लेके 63,200 तक की दी गई है। एंड जो क्वालिफिकेशन दिया गया है, अगर आप 12th पास हो एंड आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है इन हैंडलिंग स्टोर में तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड जो यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट है वो 2 है। इस पोस्ट के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 2 रखा गया है। मोटर ड्राइवर के लिए जो यहाँ पोस्ट आई हुई है उसकी पे स्केल 19,900 से लेके 63,200 तक की है। एंड जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अगर आप मैट्रिक पास हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। साथ ही आपके पास ड्राइविंग व्हीकल में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही आपके पास सिविल ड्राइविंग लाइसेंस भी होनी कंपलसरी है, यानी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होनी चाहिए।
टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसके लिए 3 है। लाइब्रेरी क्लर्क के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसकी पे स्केल 19,900 से लेके 63,200 तक की है। एंड जो यहाँ क्वालिफिकेशन मांगा गया है, अगर आप 12th स्टैंडर्ड पास हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। साथ ही अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पब्लिक गवर्नमेंट लाइब्रेरी में, आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसके लिए 2 है। सैंड मॉडलर के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसकी पे स्केल 19,000 से लेके 900 तक की है। 900 से लेके 63,200 तक की है। एंड जो यहाँ क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अगर आप मैट्रिक पास हो, अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है इन सिमिलर वर्क में, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4 रखा गया है। कुक के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसकी पे स्केल यहाँ 19,900 से लेके 63,200 तक की है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांग गई है, अगर आप मैट्रिक पास हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड आपकी मिनिमम एक्सपीरियंस जो यहाँ मांग गई है वो कुकिंग इन रेपुटेड होटल और मेस में वन ईयर की एक्सपीरियंस होनी चाहिए आपके पास। इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है। फीटर जनरल मैकेनिक के लिए जो पोस्ट है उसकी पे स्केल 19,000 से लेके 900 से लेके 19,900 से लेके 63,200 तक की दी गई है। एंड जो क्वालिफिकेशन यहाँ दी है, अगर आप मैट्रिक पास हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके पास सर्टिफिकेट है फीटर फ्रॉम ITI से तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड ट्रेड में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होनी ज़रूरी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसके लिए 6 है। मॉडलर के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी पे स्केल 19,900 से लेके 63,200 तक की रखी गई है। एंड जो क्वालिफिकेशन यहाँ मांगा गया है, अगर आप मैट्रिक पास हो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। वहीं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसके लिए 1 रखा गया है। कारपेंटर के लिए जो पोस्ट है उसकी पे स्केल 19,900 से लेके 63,200 तक की है। एंड जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, अगर आप मैट्रिक पास हो और साथ साथ इन ट्रेड में आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, देन आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसके लिए 5 रखा गया है। इलेक्ट्रीशियन के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। एंड पे स्केल 19,900 से लेके 63,200 तक की दी गई है। क्वालिफिकेशन वहीं, अगर आप मैट्रिक पास हो एंड साथ ही साथ आपके पास ITI की सर्टिफिकेट है एंड ट्रेड में 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। मैकेनिस्ट वुड वर्किंग के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसकी पे स्केल 19,900 से लेके 63,200 तक की है। एंड जो क्वालिफिकेशन मांग गई, अगर आप मैट्रिक पास हो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से, साथ ही साथ आपके पास ट्रेड में 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, देन आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसके लिए 1 है। ब्लैक स्मिथ के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसकी पे स्केल 19,900 से लेके 63,200 तक की रखी गई है। एंड क्वालिफिकेशन, अगर आप मैट्रिक पास हो एंड ITI की सर्टिफिकेट है आपके पास एंड साथ ही साथ ट्रेड में आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसके लिए 1 है। पेंटर के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसमें जो पे स्केल दिया हुआ है 19,900 से लेके 63,200 तक की दी गई है। साथ ही क्वालिफिकेशन जो दी गई है, अगर आप मैट्रिक पास हो एंड ट्रेड में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, देन आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ 1 रखा गया है। इंजीनियर आर्टिफिशियर के लिए जो पोस्ट है उसकी पे स्केल 19,900 से लेके 63,200 तक की है। एंड इसकी क्वालिफिकेशन, अगर आप मैट्रिक पास हो एंड ट्रेड में 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसके लिए 1 है। स्टोरमैन टेक्निकल के लिए जो पोस्ट है उसमें जो पे स्केल रखा गया है 18,000 से लेके 56,900 तक की रखी गई है, जिसमें क्वालिफिकेशन जो मांगी गई, अगर आप मैट्रिक पास हो एंड आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है इन सिमिलर वर्क में, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। लाइब्रेटरी अटेंडेंट के लिए जो पे स्केल रखा गया है 18,000 से लेके 56,900 तक की पे स्केल रखी गई है।
क्वालिफिकेशन अगर आप मैट्रिक पास हो एंड लेबोरेटरी में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के लिए जो फॉर्म आई हुई है उसकी पे स्केल 18,000 से लेके 56,900 की है एंड जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है अगर आप मैट्रिक पास हो एंड साथ ही साथ अगर आपके पास ITI पास हो उसकी डिग्री है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसके लिए 49 है। लश्कार के लिए जो आपकी वैकेंसी आई हुई है उसकी पे स्केल 80,000 से लेके 56,900 की है, जिसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है अगर आप मैट्रिक पास हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो एंड नंबर ऑफ पोस्ट इस पोस्ट के लिए 13 है, यानी टोटल 119 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। आइए जानते हैं और डिटेल में इस फॉर्म को ऑनलाइन कैसे करना है। इस फॉर्म को फिल कैसे करना है, तो इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल करना है। यहाँ वेबसाइट दी गई है cmepune.education.in पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसकी एज लिमिट की, तो यहाँ जो एज लिमिट दी गई है 18 ईयर्स से 25 ईयर्स की दी गई है, यानी 18 से 25 ईयर्स के बीच में अगर आप हो, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 18 से 25 ईयर्स के बीच में अगर आप हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो एंड जो अदर कैंडिडेट है उनके लिए 18 से 30 ईयर्स के बीच में अगर आप हो तो आप ये फिल कर सकते हो फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट 25 फरवरी तक है, यानी 25 फरवरी से पहले आपको अपनी फॉर्म फिल कर लेनी है। देन आपकी जो एग्ज़ाम होगी, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम के बारे में बात की जाए, आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा एंड देन आपका स्किल एंड प्रैक्टिस टेस्ट लिया जाएगा। आपकी जो रिटन एग्ज़ाम होगी उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हो देन आपका स्किल टेस्ट एंड प्रैक्टिस टेस्ट लिया जाएगा। आपकी जो रिटन एग्ज़ाम होगी उसके बारे में देखते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका कैसे होगा, अगर आप रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर लिए जाते हो तो आपको रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा एंड देन आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। आपकी जो रिटन एग्ज़ाम होगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे, जिसमें आपकी जो डिग्री है, आप जिस भी सब्जेक्ट में डिग्री लिए हो उससे रिलेटेड से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। साथ ही जो आपकी रिटन एग्ज़ाम होगी उसमें से ये जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग से क्वेश्चन किए जाएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन किए जाएंगे, जनरल इंग्लिश जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन किए जाएंगे एंड जो आपकी क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश एंड हिंदी में रहेंगी एंड जनरल इंग्लिश पेपर जो आपका रहेगा वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे। एंड अगर आप रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई होते हो देन आपका स्किल टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट आपका लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें